हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सब टॉपिक डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ स्फीरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड full stop. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है ना, उस फिगर को आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड को आपको क्या करना है, बॉक्स कर देना है। क्योंकि पढ़ते समय, पढ़ने के बाद में आपकी मेमोरी थोड़ी सी फेड हो जाती है, अपन भूल जाते कि अपन क्या पढ़ रहे थे। तो इसलिए पढ़ते समय ही आपको ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल गया, अच्छा यहाँ पे स्फीरिकल है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ये ज्योमेट्रिकल फिगर होने के कारण सबसे पहले मैं इसको बॉक्स कर दूँगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद में जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो रेडियस पढ़े, चाहे वो वॉल्यूम के बारे में पढ़े, ठीक है, चाहे वो रेडियस पढ़े या वॉल्यूम के बारे में पढ़े या फिर सरफेस एरिया के बारे में पढ़े, तो इसके आगे हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं रेडियस पढ़ूंगा आगे, मतलब ये रेडियस है स्फीयर की। अगर मैं सरफेस एरिया पढ़ूंगा आगे, तो ये सरफेस एरिया है स्फीयर का। समझ में आ रहा है आपको? आगे पढ़ते हम। अ स्फीरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो हमेशा आप ध्यान रखोगे, जहाँ पे भी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट ऐसे वर्ड्स लिखे हैं तो वो है आपका डेरिवेटिव। वो क्या है? आपका डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। एट द रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस का डेरिवेटिव यानी dr/dt गिवन है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एट वॉट रेट इज़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। मतलब सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रेट क्या है, इसका मतलब आपको फिर से सरफेस एरिया का यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा गया है। अब सरफेस एरिया का डेरिवेटिव मतलब क्या पूछा है आपको? ds/dt पूछा है व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिख के रखनी है ताकि बाद में आपको ये ध्यान रहे, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें अभी लिखना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम अभी लिखेंगे dr/dt हमें गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ds/dt हमें फाइंड आउट करना है व्हेन रेडियस की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो जो भी वैल्यू मुझे गिवन है या जो फाइंड आउट करनी है वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरा फोकस पॉइंट ये नहीं होगा, अब मेरा फोकस पॉइंट होगा ये। तो क्या आपके समझ में आ रहा है कि मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ की? मैंने जो ज्योमेट्रिकल फिगर का यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसको बॉक्स दे दिया, और बाद में मैंने देखा कि कहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऐसा वर्ड उल्लेखित तो हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ डिक्रीजिंग का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट का मतलब होता है रेडियस का डेरिवेटिव, मतलब ये dr/dt हो गया। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग का मतलब होता है ds/dt, एज पर सरफेस एरिया। रेट अगर शब्द आपको दिखाई दिया तो आपने समझ जाना कि वो क्या है, सरफेस एरिया का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे dr/dt गिवन है 0.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ds/dt यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करना है व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातें जो या तो यहाँ पे गिवन है या आपको फाइंड आउट करनी है, वो मैंने बात लिख ली। ठीक है, उसके बाद में हम ढूंढेंगे कि जो हमने लिखा हुआ है, चाहे वो गिवन है या जो फाइंड आउट करना है हमें, उनमें से मैं किसका फॉर्मूला लिख सकता। रेडियस का तो कोई फार्मूला नहीं है, हाँ, लेकिन सरफेस एरिया का फार्मूला ज़रूर है। सरफेस एरिया किसका? तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, जो फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर, आप उसको बॉक्स कर दो। यहाँ पे बॉक्स किया हुआ है आपने स्फीयर को, इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। तो जिसका भी फॉर्मूला है, जहाँ पे आपको देखो ये डेरिवेटिव, जहाँ पे आपको दिख रहा ना ये डेरिवेटिव dr/dt ds/dt, तो यहाँ पे है बेटा आपका r, है ना, यहाँ पे r है। तो r का तो कोई फॉर्मूला मेरे पास में नहीं है, यहाँ पे आपका s। तो ये जो मैं आपको बता रही है सिर्फ आपको डेरिवेटिव वाली टर्म में ही देखना है, इधर उधर फाइंड आउट नहीं करना है, इधर उधर फाइंड आउट नहीं करना है, ये सिर्फ आपको डेरिवेटिव वाली टर्म में देखना है। यानी यहाँ पे dt ऑफ रेडियस दिया है, अगर रेडियस का आपके पास में फॉर्मूला है तो आप लिखो, जो कि मेरे पास में नहीं है। अगर यहाँ पे dv/dt दिया रहता तो हाँ, v का फॉर्मूला, v मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास में है, तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता है। यहाँ पे ds/dt के अंदर s का फॉर्मूला मेरे पास में है तो मैं ये लिखूँगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, यानी ये जो डेरिवेटिव की टर्म आपको दिया हुआ है या फाइंड आउट करना है, या आपने इससे एक्सट्रैक्ट की हुई डेरिवेटिव की जो टर्म्स है उसके अंदर जिसका आपके पास में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने लिखना है और उसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेंगी। एक्सट्रैक्ट की हुई डेरिवेटिव की टर्म में से जिसका भी आपके पास में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लिखेंगे। नाउ वी हैव
एस इक्वल्स टू क्या 4 पाई आर स्क्वायर, और जैसा मैंने आपको बोला आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे सब टी से डिफ्रेंशिएट होगा तो एस का डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, नाउ मेरे पास में डी आर बाई डी टी की वैल्यू है जो कि है 4 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 0.02, ये 2 इंटू आर की वैल्यू भी मेरे पास में विच इज़ 5 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग हियर दिस। सो 4 इंटू 2 8 5 are 40, so pi into 40 into 0.02 is equals to 40 into 2, that means pi into 0.08 sorry 0.8, ये गलती होगी मेरे से, दिस विल बी 0.8, ये राइटिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे आएगा आपका 0.8 पाई, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट आंसर लिख देना है, देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीजेज at the rate of 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप यूनिट नहीं दोगे तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स मुझे पता है ये थोड़ा सा भारी सम है और वर्ड प्रॉब्लम्स देखने के बाद में थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को मिचली आ जाती है, कम से कम उनको तो मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम होना ही नहीं, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है आपने, मैं बिल्कुल ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और बाकी वीडियोस भी मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे कुछ वीडियोस की लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, डेरिवेटिव्स के कुछ वीडियोस है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।